वेलकम बैक इन अग्रवाल क्लासेस। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 जो कन्वर्जन चल रहा था। कन्वर्जन स्कीम आपको पता है कि 4 वीडियोस मैंने बताई थी जो कि क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 12 के सीबीएसई के एग्जाम देने वाले हैं और जिनके दिसंबर में भी प्री बोर्ड 1 है और प्री बोर्ड 2 है। तो आप इन कन्वर्जन्स को अप्लाई करते हैं। तो 2 चैप्टर की हमने बेसिकली कन्वर्जन्स कर ली थी। अल्कोहल एंड फिनोल की हमने कर लिया था, प्लस एक हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स की भी कर ली थी। अब थर्ड वीडियो आपकी एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है उसकी है ये कन्वर्जन आपकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस चल रही हैं, तो आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो आज हेडिंग डालो आप लोग कन्वर्जन रिलेटेड टू एल्डिहाइड्स। क्या डालोगे? कन्वर्जन रिलेटेड टू एल्डिहाइड्स कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। तो फर्स्ट इसमें देखो RCH2CHO, ये आपका क्या है? एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के साथ में आप कन्वर्जन कैसे करोगे? तो सबसे पहले देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्लिम्सन रिडक्शन। ठीक है, क्या है? क्लिम्सन रिडक्शन, एक नेम ऑफ रिएक्शन भी आपकी क्लिम्सन रिडक्शन कहते हैं। तो क्लिम्सन रिडक्शन करोगे तो इसमें क्लिम्सन रिडक्शन में क्या लोगे? जिंक अमेल्गम। क्या लोगे? जिंक अमेल्गम प्लस में क्या लोगे? HCl। क्लिम्सन रिडक्शन आपने रिएक्शन जो है वो क्या कहती है? जिंक अमेल्गम, और प्लस में कहते हैं ये क्या आपके HCl डालोगे। और इसकी जगह अगर आप मान लो कि क्या डालते हो? वोल्फ कृष्णा रिडक्शन में डालते हो NH2 और यहाँ पर NH2 कहते हैं। प्लस में क्या हो गया आपका? KOH और प्लस में ग्लाइकोल। अगर कहते हैं ये डालते हो तो इसमें क्या होगा आपका? NH2 और NH2 प्लस में KOH कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ग्लाइकोल है आपका। तो ग्लाइकोल के अंदर क्या करोगे? इस जो ये वाली जो कन्वर्जन है और ये वाली दोनों नेम ऑफ रिएक्शन अलग अलग है। इसका नाम क्या है? क्लिम्सन रिडक्शन, और इसका नाम क्या है? वोल्फ किस्नर रिडक्शन। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन से प्रोडक्ट सेम ही बनता है। ये ध्यान रखना, आप दोनों रिएक्शन से प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। वो क्या बनेगा? अल्केन बनेगा आपका RCH2CH3। इसका क्या नाम है आपका? क्या होगा? क्या बनता है आपका? अल्केन। यानी कि जब भी आपको एल्डिहाइड से जब भी आपको अल्केन बनाना है तो ये दोनों रिएक्शन में से आप किसी भी रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें कन्वर्जन ग्रुप नंबर 2 चल रहा है। निकल डालो और या फिर डालो हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल RCH2 और CH2 यानी कि अल्कोहल। ये क्या बन गया आपका? अल्कोहल। ये अल्कोहल बन गया। और इस अल्कोहल में अगर आप कंसंट्रेटेड H+O4 डालते हो और प्लस में इसको हीट कर देते हो तो ये क्या बन जाता है आपका? अल्कीन बन जाता है। RCH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? अल्कीन। यहाँ पर वापस से वही ब्रोमिनेशन करते हो Br2, तो ये क्या हो जाएगा? RCH Br हम पहले भी कर चुके हैं। तो CH2Br ये अगेन होएगा आपका। फिर यहाँ पर आप क्या डालोगे? अल्कोहलिक KOH डालोगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका? अल्काइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ये देख लो आप कैसे एल्डिहाइड से आप अल्काइन तक पहुंच सकते हो। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। आपके एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपके 15 से 20 मिनट की वीडियो है मैक्सिमम कहते हैं, तो आप उसमें पूरे कन्वर्जन से एक चैप्टर में कवर कर पा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लर्न करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना कि नेक्स्ट टॉपिक पर किस पे बनानी चाहिए मुझे वीडियो, जो आपको डिफिकल्टी आ रही है। जैसे बच्चों ने मुझसे बोला था कि कन्वर्जन में डिफिकल्टी आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? RCH2 और COH। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बन गया आपका? कार्बोक्सिलिक। क्या बन गया आपका? ये कार्बोक्सिलिक। यहाँ पर मैंने KMnO4 है। अगर एल्डिहाइड का हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, तो क्या बन जाता है आपका? कार्बोक्सिलिक बन जाता है। इतना नोट डाउन कर लो पहले आप इतना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आ रही देखो। उसके बाद में यहाँ देखो ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल के अंदर अगर सपोज करो मैं यहाँ पर PCl5 डाल देता हूँ। अल्कोहल के अंदर अगर PCl5 डालेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? RCH2CH2Cl। तो ये क्या बन जाएगा आपका? अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका? अल्काइल हैलाइड। और अगर इस अल्काइल हैलाइड में अगर मैं अमोनिया NH3 और HCl डालता हूँ तो क्या बन जाएगा आपका? अमाइन बन जाएगा। ये भी हम पहले कर चुके हैं। बार बार देखो कुछ रिएक्शन रिपीट हो रही है।
जहाँ तक हम पहुंच चुके थे वहां तक कि जो पहले स्टार्टिंग में मैंने करवा दी है, तो ये रिएक्शन सर, ये रिएक्शन तो बार बार में देखो रिपीट हो रही है। अगर अल्कोहल वाले देखोगे और यहाँ पे अल्कीन अल्काइन वाले देखोगे, रिएक्शन मैं पहले भी कन्वर्जन्स में करवा चुका हूँ। तो यहाँ तक देख लो, एल्डिहाइड से हमने क्लिंसन रिएक्शन किया, एल्डिहाइड किया, तो कैसे आपकी कन्वर्जन्स आपकी पहुंची यहाँ तक। यहाँ तक इसका एक बार स्क्रीनशॉट या फिर आप नोट डाउन कर लो उसको पहले, ठीक है। ये आपका हो गया एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स का कन्वर्जन, की कन्वर्जन रिलेटेड टू एल्डिहाइड्स जब आएगा तो आपको कैसे आगे जो फंक्शन ग्रुप्स है उन तक पहुंचना है। सो आपने एल्डिहाइड कन्वर्जन से रिलेटेड कर लिए होंगे। अब देखो नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन रिलेटेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको अपनी नोटबुक में हेडिंग में लिखो और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कन्वर्जन आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम अगर PCl5 डालें इसमें, या फिर आप PCl3 भी डाल, कुछ भी डाल लो, और लिख लेते हैं इसलिए वर्ड यूज कर लेते हैं, और PCl5 PCl3 और SOCl2 क्लोराइड जो है आपका, इसको ले लो। तो यहाँ पर क्या बनेगा, RCH2COCl, ये लोगे तो इससे बनता है क्या आपका एसिड क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड, ठीक है। और इस एसिड क्लोराइड के अंदर अगर आप डालते हो अमोनिया NH3, तो ये क्या बन जाएगा आपका अमाइड बन जाएगा, CH2CONH2 क्या बन जाएगा, इससे आपका अमाइड बन जाएगा, एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड तक आपको पहुंचना है तो इस तरीके से पहुंचोगे आप। और या फिर अगर डायरेक्ट भी हो जाए तो आप इस पे एसिड में क्या डाल दोगे, NH3 डाल दोगे। NH3 डालोगे तब भी क्या बनेगा आपका एसिड अमाइड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके इसमें मान लो कि R-OH यहाँ पर और प्लस में कॉन्ग H2SO4 डालते हो, तो यहाँ पर क्या होगा आपका एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, RCH2 और ये COOR डैश, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्टर। जहाँ पर ये वाले ग्रुप आते हैं इसको बोलते हैं एस्टर ग्रुप, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में CaO और प्लस में NaOH, ये आपको रिएक्शन याद होगी 11th क्लास में आपने की है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये भाई ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। यहाँ पर क्या बनेगा आपका अल्केन बनेगा, RCH2CH3, ये क्या बन गया आपका अल्केन, ये क्या बन गया अल्केन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में ही आप क्या करोगे, अगर जिंक का एमाल्गम डालोगे, ठीक है, यहाँ पर क्या डालोगे आप जिंक का एमाल्गम, ठीक है, और प्लस में क्या डालोगे HCl, तब भी आपका क्या बन जाएगा ये तो आपकी रिएक्शन में करवा चुका हूं, पहले तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन कर दो इसका, या फिर B2H6 ये डालोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका RCH2CH2OH, तो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर। तो आपको कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल पहुंचना है, इस तरीके से पहुंचोगे आप। और फिर क्विनोलिन डालोगे आप, तो क्विनोलिन से आप क्या बन जाओगे, एल्डिहाइड। क्विनोलिन से आप क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड बनाना आपको। तो लास्ट वाले में आप क्या करोगे, यहाँ पर थोड़ा मैं लिखता हूँ इसमें क्या डालोगे, NH2 और Ni, और इसमें क्या डालोगे, क्विनोलिन डालोगे तो क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, RCH2CHO। यहाँ तक हो गया। नहीं अगर कार्बोक्सिलिक है तो कार्बोक्सिलिक में आपने PCl5 डाला तो एसिड क्लोराइड कैसे बना, इस तरीके से। अगर आपको यहाँ पर अमोनिया डाल दिया आपने तो क्या बन जाएगा, एसिड अमाइड बन जाएगा। डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक से भी करोगे तब भी आपका एसिड अमाइड बन रहा है। अगर यहाँ पर आप ROH डाल रहे हो तो क्या बन जा रहा है, एस्टर बन जा रहा है। और अगर ये डालते हो अल्केन बन जा रहा है, इस तरीके से। लेकिन अगर इस अमाइड के अंदर ही अगर मैं मान लो और आगे फॉरवर्ड करवाना चाहूँ तो क्या होगा, Br2 और यहाँ पर KOH। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक बच्चे को मोस्टली याद रहती है। इसका नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें ये रिएक्शन मोस्ट ऑफ याद रहती है सबको। तो अगर हमने अल्कीन में इस बार क्या बनता है, RCH2 और NH2, यहाँ पे क्या बन जाता है आपका अमाइन। तो देखो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कन्वर्जन रिलेटेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने करवा दी जो आपको बेसिकली कन्वर्जन में यूज होती है। अगर फिर भी कोई रिएक्शन रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये रिएक्शन एनसीईआरटी से रह गई है। और इसकी जब सारे के सारे ये जो कन्वर्जन स्कीम है ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में एक शॉर्ट वीडियो में मैं अपने जो पेजेस मैंने बनाए हुए हैं नोट्स कहते हैं उसकी भी फोटो क्लिक करके आपको शेयर कर दूंगा, ताकि अगर कोई बच्चा यहाँ से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है किसी को तो आप वहां से कर सकते हो। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो बेल आइकन बटन है इसको दबाना ना भूलें, ताकि जो भी आपकी न्यू वीडियो अपलोड होगी चैनल पे वो आपको सबसे पहले मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।